नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन मिरर में। सैनिकों की संख्या बल की दृष्टि से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना भारत की है। आज इसमें 12 लाख से अधिक सक्रिय और तकरीबन 10 लाख रिजर्व सैनिक हैं। भारतीय सेना में आर्म्स और सर्विसेज कॉर्प्स के अलावा सैकड़ों अलग अलग रेजिमेंट्स हैं। इन रेजिमेंट्स में से इन्फेंट्री की कई रेजिमेंट्स की परेड हम गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर देखते रहे हैं। इन्फेंट्री हथियारबंद पैदल सैनिकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। भारतीय सेना की इन्फेंट्री में सिख, गढ़वाल, कुमाऊं, जाट, महार, गोरखा, राजपूत समेत 31 रेजिमेंट्स हैं। इसकी चर्चा यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि एक रेजिमेंट की चर्चा सोशल मीडिया पर जोर शोर से हो रही है। अब जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल कुछ समय पहले फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ये संदेश वायरल हो रहा था कि भारतीय सेना की मुस्लिम रेजिमेंट ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान से युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। आगे उसी पर जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब एंड फॉलो हमारा हौसला कई लाख गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा कई यूजर ये भी लिख रहे हैं कि मुसलमान सैनिकों से हथियार डलवा दिए गए थे और उसके बाद इस रेजिमेंट को ही भंग कर दिया गया। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या है पूरा सच। रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना पुलिस रेजिमेंट के दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि सेना में कभी भी मुस्लिम रेजिमेंट नाम की कोई रेजिमेंट थी ही नहीं। वो कहते हैं कि जाति और नस्ल के आधार पर रेजिमेंट या तो ब्रिटिश काल में बनाई गई या ये वो सेनाएं थी जो एक रियासत की सेना के रूप में काम किया करती थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। ये रेजिमेंट जम्मू कश्मीर रियायत की सेना थी। वो कहते हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद इन रेजिमेंट्स को उन्हीं नामों से ही बरकरार रखा गया। इनका मतलब ये नहीं कि सेना जातिवाद या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहती है, बल्कि ये इतिहास को संजोकर रखा गया है। रेजिमेंट का अपना एक इतिहास रहा है। भारतीय सेना में मद्रास रेजिमेंट 200 साल से भी अधिक पुरानी है और कुमाऊं रेजिमेंट ने तो दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया था। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन मुस्लिम रेजिमेंट के दावों पर कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है और भारतीय सेना में पिछले 200 साल से भी मुस्लिम रेजिमेंट नहीं थी। वो कहते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिख, पंजाब, गढ़वाल जैसे रेजिमेंट के अलावा बलोच और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट भी थी। बंटवारे के बाद बलोच और फ्रंटियर रेजिमेंट पाकिस्तान में चली गई और पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। भारतीय सेना में कुल कितने मुसलमान हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। हालांकि 2014 में द डिप्लोमैट पत्रिका ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि भारतीय सेना में 3% मुसलमान हैं और उसमें भी जम्मू कश्मीर एंड लाइट इन्फेंट्री में 50% मुसलमान हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना कहते हैं कि भारतीय सेना में भर्ती जाति या धर्म के आधार पर नहीं होती है। सेना सिर्फ फिटनेस देखती है। वो कहते हैं सेना में कोई आरक्षण नहीं है और अगर आपकी यूपी में भर्ती हो रही है तो आप चाहे गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो या मुसलमान हो, कोई भी भर्ती में आ सकता है, चाहे रेजिमेंट कोई भी हो। आपका चयन मेरिट से होता है। आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो भी आपका चयन होगा। रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना कहते हैं कि भारतीय सेना की कई रेजिमेंट में मुसलमान हैं और हर लड़ाई में मुसलमान सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। 1965 के भारत पाक युद्ध में जिस फर्जी मुस्लिम रेजिमेंट के हथियार डालने की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उसी युद्ध में क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 4 से अधिक टैंक तबाह किए थे और उन्हें मरणोपरांत देश के शीर्ष सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया था। नेशन मिरर की फैक्ट चेक टीम ने पाया है कि भारतीय सेना में स्वतंत्रता से पहले और बाद में कोई मुस्लिम रेजिमेंट नहीं थी और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावे पूरी तरह झूठ हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल बटन जरूर दबा लें।